हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी आने की चांस 100% है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सके। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में हो सकता है आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? अगर हम बात करें, सॉलिड दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है, इसमें मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा कैसा होगा? रेगुलर मैनर में होगा, ठीक है। और एमॉर्फस में कैसा होता है? उसमें होता है रैंडम। कैसा होता है? रैंडम होता है। अगर इसकी ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता हो कि ग्लास और रबर में क्या होता है ना, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रैंडम होता है, रेगुलर नहीं होता है, रैंडम होता है। ग्लास को जो है ना, हम ग्लास को हम लोग भले ही सॉलिड जानते होंगे बट इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सुपर कोल्डेड लिक्विड ही बोलते हैं। तो इसीलिए बी और सी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्रिस्टल आर। क्रिस्टल कितना है? 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या 7 होगा, या फिर सारा होता है। नहीं भैया, क्रिस्टल कितना होता है? तो क्रिस्टल 4 होता है। आपको पता ही हो कितना होगा? क्रिस्टल 4 होता है। अब आते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ एमॉर्फस सॉलिड। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? वो रैंडम होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ग्लास जो होता है, ये जो क्वार्ट ग्लास है, ये जो क्वार्टर ग्लास है, ये कैसा है? ये मैंने आपको क्या बताया था, ये इसमें मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है? रैंडम होता है। रैंडम होगा तो कौन सा होगा? ये आपको हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। अगर नेटवर्क सॉलिड की बात कर ले तो नेटवर्क सॉलिड किस में होता होगा? तो नेटवर्क सॉलिड बात कर ले या फिर हम बात कर ले क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही जो है ये ही आपको नेटवर्क बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। और नेटवर्क में ही आप देखिएगा तो ऐसा रहेगा, फिर इसके नीचे फिर कुछ नेटवर्क की मतलब कि एक ही टाइप का होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डायमंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज ऑक्युपाइड इन बीसीसी यूनिट सेल। मतलब क्या बीसीसी यूनिट सेल में कितना परसेंटेज ऑक्युपाइड रहता होगा? तो बीसीसी में कितना होता है? 68, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 28। तो बीसीसी में जो ऑक्युपाइड परसेंटेज है वो कितना है? 68% है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये कौन सा है? परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या परसेंटेज ऑक्युपाइड पूछा है, मतलब क्या कितना उसमें ऑक्युपाइड रहता है। इसमें कितना पूछा है? कितना खाली रहता है। इसका मतलब कितना भरा हुआ है, ये कितना है, कितना खाली है, ठीक है। अगर खाली की बात कर ले परसेंटेज में तो हम 100% किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। और भरा हुआ कितना है? 68 है। तो माइनस कर लेंगे इसमें से हम। माइनस करेंगे कितना आएगा? 32% आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर हम बेसिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर ले तो कितना होता होगा? 4, 6, 7, 8। तो आपको पता है कितना होता होगा? 7। कितना होता है? 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। अब कौन कौन सा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार याद कर ले आप लोग। कौन सा होता है? क्यूबिक। कौन सा होगा? सॉरी, फर्स्ट यहाँ पे देखता हूँ कौन सा होगा? क्यूबिक होगा,
सेकंड की बात कर ले, सेकंड कौन सा होगा? टेट्रागोनल। थर्ड की बात कर ले तो थर्ड कौन सा होगा? हेक्सागोनल। अगर हम फोर्थ की बात कर ले तो फोर्थ कौन सा होगा? ऑर्थोरम्बिक। फाइव की बात कर ले कौन सा होगा? मोनोक्लिनिक। सिक्स की बात कर ले कौन सा होगा? ट्राइक्लिनिक। और हम सेवन की बात कर ले कौन सा हो जाएगा? ट्राइगोनल। तो ये कितने, ये आपको सेवन बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है। जब भी अगर सेवन बेसिक क्रिस्टल सिस्टम बोलेगा तो आपको जो है सो ये सात जो है ये नाम आपको याद होनी चाहिए, या तो फिर सात याद होना चाहिए, तो आपको सात होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन इन एच सी पी यूनिट सेल। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर ले तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले होता है क्या? था अगर हम यहाँ पे अगर बात कर लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, मतलब कि एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया है, बट्टे वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, क्योंकि यहाँ पे एच सी पी बोला है, मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। तो इसमें अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर ले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। अब बट्टे में क्या बोल देंगे? वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अगर आपको अगर पैकिंग फ्रैक्शन का अगर एक वीडियो चाहिए होगा, अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन पे अगर वीडियो चाहिए होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बोल दें, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर एच की बात कर ले तो एच में कितना होता है? 74% जो है पैकिंग होता है। एच में 74% क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो अगर सर एच अगर अगर मुझे एग्जाम में अगर एच के बदले अगर क्या पूछ सकता है, तो मुझे एच के बदले पूछ सकता है जो बी में कितना होता होगा, बी में। या क्या पूछेगा? एच तो एफ पूछ सकता है, या फिर एस पूछेगा। तो इस तीनों का पूछेगा तो बीसीसी में कितना होता है? बीसीसी में जो है 68% होता है। कितना होता है? 68% होता है। और एफ में पूछेगा तो कितना होता है? 74% हो जाएगा। और अगर एस में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 52% हो जाएगा। ये किसका? ये पैकिंग फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो यहाँ पे एच था और मैंने आपको चारों का बता दिया, ठीक है। अब क्या पूछे? कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी लैटिस, मतलब क्या कोऑर्डिनेशन नंबर पहले होता है क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक चीज अगर आपको अगर ध्यान रखना हो, अपने पास का पड़ोसी, मतलब कि आपके आस पास में कितने हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। अगर हम बात कर लें बीसीसी में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन कितना होता है? 8। और अगर बीसीसी में और 8 होता है तो फिर एफसीसी में कितना होगा, और फिर कितना होगा सीसीपी में कितना होगा, और एचसीपी में कितना होगा? आपको पता है ये क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक सेल। ये क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। अगर हम एफसीसी की बात कर ले, इसमें कितना आता है? इसमें आता है 12। इसमें भी कितना है? इसका भी होता है 12, और इसका भी कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट नियरेस्ट एटम की बात हो रहा है, सेकेंड थर्ड की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक, उसके हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे कि पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी क्रिस्टल। मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया था कि एफसीसी में कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है। मैंने क्या बताया था कि 74% किस में होगा? एफसीसी में होगा। अगर हम एचसीपी की बात कर ले 0.74% होगा। अगर हम एचसीपी की बात कर लें, सॉरी ये तो एचसीपी की ही बात था। अगर बीसीसी की बात कर लें, ये कितना होगा? 68% होगा। और अगर एससीपी की बात कर लें, सिंपल क्लोज पैकिंग कितना होगा? 52% होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एफसीसी की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 74% हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एफसीसी लैटिस में? मैंने अभी आपको बीसीसी का, एफसीसी का, एचसीपी का और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि बीसीसी में कितना होता है? 8,
बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी में होता है 8 होता है। एफसीसी में कितना होता है, तो 12 होता है। मैंने मुझे यहाँ क्या पूछ रहा है, एफसीसी के बारे में कितना हो जाएगा, 12। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, मतलब क्या NaCl में जो है किस टाइप का स्ट्रक्चर होता होगा ए टू बी में। फर्स्ट ऑप्शन है AB2, सेकेंड है AB, थर्ड है A2B, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो आपको अगर NaCl दिख रहा होगा मतलब कि एक Na है एक Cl है, तो किस टाइप में, AB टाइप में होगा, ठीक है। ये AgBr2 नहीं है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग बाय सोडियम आयन इन अ NaCl लैटिस। मतलब क्या NaCl क्रिस्टल में क्या होता है कि जो सोडियम आयन है ये कितने क्लोरीन आयन से घिरे हुए होते हैं। तो आपको पता एक चीज़ हमेशा याद रखें, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सा आयन कहाँ होता है। ये जो है ये कहाँ होता है, तो ये आपका होता है कॉर्नर पे होता है। क्लोरीन एटम जो है वो हर एक कॉर्नर पे होगा, और कहाँ पे होगा, और आपको जो है सो फेस सेंटर पे होगा। और ये कहाँ होता है, ये आपको बॉडी सेंटर पे होता है, ठीक है। ये कहाँ होगा, ये बॉडी सेंटर पे होगा, ठीक है। तो अगर बात कर ले कि NaCl में कि Na जो है सोडियम सोडियम प्लस आयन या सोडियम आयन ये कितने क्लोरीन आयन से घिरे होते हैं, तो ये 6 क्लोरीन आयन से घिरे होते हैं, ठीक है। कितने, 6 से घिरे होते हैं। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन में कि which ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता होगा, तो सर फ्रैंकल नहीं शो करता होगा तो कौन सा करता होगा, शॉर्टकी करता होगा। तो पहले फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें एक पेयर ऑफ आयन मिसिंग होता है, एक पेयर ऑफ आयन, वन पेयर ऑफ आयन। मतलब क्या होगा कि अगर एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, इसी को हम एक पेयर बोलते हैं कि दोनों पेयर क्या, दोनों आयन क्या होगा, मिस होगा, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो KGBR जो है, KGBR क्या करता है, सॉरी KGBR ने KBR, ये आपका जो है सो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है। ये कौन सा है, ये आपको शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैव डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सर डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अगर हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात कर ले, इसमें क्या होगा ना कि एक एक्स्ट्रा कैटायन या फिर एनायन आएगा अपने मन से। अगर एलिमेंट में क्या होगा, जो एक एक्स्ट्रा कैटायन और एनायन जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। तो NaCl में तो होगा ही नहीं, KCl में भी नहीं होगा, जेनेनो भी नहीं होगा, किसी में होगा, FeO में होगा, ठीक है। क्योंकि इसका अगर बात करें Na भी एक प्लस एक माइनस, इसमें भी एक प्लस एक माइनस, जेडन पे भी +2 -2, इसमें क्या होगा, Fe जो है 2 भी करता है 3 भी शो करता है, ये क्या होता है, ये आपका जो 2 ही शो करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि पी टाइप कंडक्टर आर फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विथ। पी टाइप जो सेमी कंडक्टर बनता है तो कब बनता है, तो ये आपको ऑप्शन फर्स्ट है ग्रुप 14 एलिमेंट, ऑप्शन बी है ग्रुप 15 एलिमेंट, ऑप्शन सी है ग्रुप 13 एलिमेंट, ऑप्शन डी है ग्रुप 18 एलिमेंट। तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, तो सिलिकॉन आपको पता होगा, सिलिकॉन जो है ये आपका ग्रुप 13 एलिमेंट की है, ये किसका है, ये 14 की है, ठीक है। तो कौन सा इसमें जो का, ये जो है सो सी ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ, ग्रुप जो 13 एलिमेंट होता है उसके साथ इसको अडॉप्ट किया जाता है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि इन FCC क्यूबिक सेल एंड एटम एट द फेस सेंटर शेयर्ड, मतलब क्या जो है FCC लैटिस, फेस सेंटर जो लैटिस में जो होता है, सो एगो एटम कितने, फेस सेंटर का जो एटम होता है वो कितने क्यूबिक सेल में शेयर्ड होता है। मतलब कि अगर बात कर लें तो एक जो एटम होगा फेस सेंटर का, मतलब कि फेस के बीच में होगा,
वो किस में शेयर होगा, तो एक तो अपने में होगा ही होगा। मतलब कि अगर इसकी बात कर ले, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाने की बात कर लूँ, तो यहाँ पे अगर एक होगा शेयर, तो एक इधर से भी बनेगा ना, एक इसमें एक इसमें, तो कितना, 2 यूनिट सेल में, कितना में होगा, 2 यूनिट सेल में शेयर होगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये क्यूबाइड बनाना पड़ता है, बट मैं सिंपल से दिखाने की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ग्रेफाइट जो है हम लोग क्या जानते हैं कि गुड कंडक्टर है, क्योंकि ये नॉन मेटल होते हुए क्या है, ये गुड कंडक्टर है। क्यों है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से तो नहीं बन जाएगा बात, इसीलिए नहीं होगा। क्योंकि अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें जो है सो क्या होना चाहिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो जाके होगा इसमें। इसी पास क्या है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होता है, और इसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मूवमेंट कर जाएगा, इसीलिए से क्या होगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरसेटियल साइट्स है। तो ऑप्शन है मेरा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरसेटियल साइट्स किसमें है। ऑप्शन ए है फ्रेंकल डिफेक्ट है, ऑप्शन बी है शॉर्टकी डिफेक्ट है, ऑप्शन सी है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ऑप्शन डी है वैकेंसी डिफेक्ट। किसमें होता है, ऑप्शन सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो है सो कैटायंस प्रेजेंट होता है, इंटरसेटियल साइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हुच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर हेलाइड जनरली शो, अब सिल्वर हेलाइड जो है वो क्या शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, या फिर बोथ। तो सिल्वर हेलाइड की बात कर लेगा तो फ्रेंकल भी शो करता है और क्या करता है, शॉर्ट की भी करता है, शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों शो करता है सिल्वर हेलाइड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इन अ शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि एन आयंस मूव टू इंटरसाइटिकल पोजिशन, आयन क्या करते हैं, मूव कर जाता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है कि मूव ही कर जाता है, ठीक है, वो फिर मतलब क्या निकल जाता है, तो फिर उसमें आता नहीं है। सेकेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन लैटिस साइट। थर्ड क्या है कि लैटिस साइट आर वैकेंट, शॉर्ट की डिफेक्ट में जो है सो इसमें वैकेंट होता है, क्योंकि इसका जो कोई भी आयन ये सीधे मूव कर जाता है, ये दोबारा आता ही नहीं, तो जब नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वैकेंट ही रह जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें तो आपको पता होगा कि 7 क्रिस्टल लैटिस है, और उसके हिसाब से ये टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इसमें किसके पास है, तो हेक्सागोनल और सिंपल क्यूबिक के पास ये जो है, ये दोनों शो करता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों करता है। अगर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आने वाला है, वो सॉल्यूशन का होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। थैंक यू।